हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले केमिस्ट्री के टॉप 60 क्वेश्चंस की। राइट, जो टॉप 60 क्वेश्चन है वो सिर्फ 2025 में आए हुए क्वेश्चन है। पुराने बेसिक क्वेश्चन मैंने नहीं उठाए हैं। पुराने बेसिक क्वेश्चन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। बेसिक क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, 2025 के ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही उठाए हैं जो पेपर में नए देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनोइड समूह का ग्रुप है। एक्टिनोइड ग्रुप कौन सा होता है। देखिए, पीरियोडिक टेबल जो हमारा होता है, पीरियोडिक टेबल में 89 से लेके 103 तक हमारे जो जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं उनको एक्टिनोइड ग्रुप बताया जाता है, बोला जाता है। तो एलिमेंट थोरियम वहीं से बिलोंग करता है। Which acid is used in non-ionic detergents reaction to improve cleaning qualities and thicken detergents? डिटर्जेंट्स, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं आपने नोटिस किया होगा, नॉन आयनिक होते हैं। कुछ जो बेटर क्वालिटी के होते हैं वो काफी थिक लेयर बना देते हैं, मतलब झाग उसमें ज्यादा आते हैं। उनमें क्या मिलाया जाता है ऐसा, उनमें जो एसिड मिलाया जाता है उसको फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है उसमें। द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। कुछ केमिकल के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग में यूज में आता है, उसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि इसमें जो मेथड यूज किया जाता है, कॉन्टैक्ट एक प्रोसेस है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और इसमें कैटलिस्ट होता है वेनेडियम। कैटलिस्ट क्या काम करता है, मान लीजिए एक रिएक्शन है, राइट, ये यहाँ पे है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये रिएक्टेंट, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। ये इस प्रोसेस को तेज करने के लिए हम कैटलिस्ट इसमें डालते हैं। राइट, आपने देखा होगा कि भाई कुछ जैसे कि आग लगाते हैं किसी भी चीज में, तो उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो जल्दी से आग भड़क जाती है, वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग। हाइड्रोजन इसमें से बिलोंग किससे करता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो ग्रुप 1 से ही बिलोंग करेगा, एल्कली मैटर ग्रुप से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 1 से लेके 6 तक रहता है। ये वीक एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नहीं भाई, ये गलत है। ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। राइट, तो यही हमको दे रखा था। Which resilient and adaptable polymer is frequently used in industrial brushes tooth। जितने भी आपने ब्रश देखे होंगे, आपने देखा होगा वो फ्लेक्सिबल, आप उनको हल्का फुल्का मोड़ सकते हैं अगर आप ठीक क्वालिटी का लेते हैं। लेकिन अगर आपने 10-15 का लिया है तो वो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर आप 30-50 वाला लेते हैं तो वो फ्लेक्सिबल क्वालिटीज रहती है, उसमें नाइलॉन मिलाया जाता है। नाइलॉन के आपने कपड़े भी देखे होंगे, राइट, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी क्या कहती है, उसने एसिड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए थ्योरी बनाई गई थी। ये कहते हैं जब एक सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है तो वो प्रोटॉन बनाता है। एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो एसिड बनाता है, यानी कि H+ आयन रिलीज करता है। राइट, which general molecular structure characteristics the class of organic compounds known as diazonium compounds और diazonium salts। डाइजोनियम कंपाउंड और साल्ट्स क्या होते हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो कि आपने बेंजोएट बेंजीन की फिगर शायद नहीं याद होगी आपको, C6 जिनमें कार्बन की 6 होते हैं, उनमें ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। देखिए वैसे तो काफी सारे ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनमें आपको याद क्या करना है, हमेशा ही आपको R और X मिलेगा। आर और एक्स का क्या मतलब होता है, इसमें एनायन और कैटायन होता है। यहाँ ये तो आप समझ गए होंगे, एनायन और कैटायन। राइट, इसमें जो भी एक जिसमें एक एलिमेंट की कमी होती है, यानी कि वैलेंस उसकी 1 होती है, जैसे कि आपने वैलेंसी देखी होगी 2, 8, 8, 18। राइट, अगर उसमें 2 और 7 हो जाए, 2, 8, 7 हो जाए, राइट, या फिर 2, 8, 8, 17 हो जाए, एक की कमी हो, ऐसे कौन से होते हैं एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं। विच टू केमिस्ट आर क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द लॉ ऑफ मास इन 1864। 1864 में एक थ्योरी दी गई थी, ये दी गई थी 1864 में। ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए कि केमिकल चेंज जितना कितनी जल्दी हो सकता है। राइट, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, वो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है, ये कितनी जल्दी हो सकता है, इसकी थ्योरी को बताया था
पीटर वाग और गोल्डबर्ग ने। गोल्डबर्ग आप याद रख सकते हैं, उसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपने काफी बार शायद पढ़ा हो, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने तो पढ़ा होगा। ये नए टाइप के क्वेश्चन आपको शायद आज अजीब लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है। विच मेथड इज यूज्ड इन मेटलर्जी स्पेसिफिक डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। एक सेकेंड। पंखा और एसी दोनों बंद करके वीडियो बना रहा हूँ भाई, क्योंकि फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती। और कोशिश करना कि 1080p पे ही इस वीडियो को देखो, क्योंकि आईपैड बहुत ज़्यादा इजीली जो है अपने पिक्सल्स वगैरह फाड़ देता है जब हम इसको अपलोड करते हैं। तो 1 GB की वीडियो भी 50 MB की, 100 MB की रह जाती है जब हम इसको अपलोड करते हैं। तो किसी को बेटर तरीका पता हो ना अपलोड करने का तो मुझे बताना ज़रूर। अच्छा ठीक है। कैल्सिनेशन होता है, एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि जो कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स को एब्सेंस में आयन जब हवा में उनको छोड़ता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसका में कार्बोनेट गैसेस कौन सी होती है, जैसे कि आपने कैंप वगैरह में देखा होगा, वो एकदम से गैसेस रिलीज करते हैं। वो जो गैसेस होती है वो कार्बोनेट से ही बनी हुई होती हैं, या फिर हाइड्रेटेड ओर्स जो होते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है। उस प्रोसेस में कौन सा काम किया जाता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम मेटल कंपाउंड्स की बात करें, जैसे कि मेटल हो गया, राइट, जब हम मेटल ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो वो कार्बोनेट ओर्स रिलीज करते हैं। उन ओर्स को रिलीज करने के लिए प्रोसेस जिस मेथड का यूज किया जाता है उसको ही कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब बेसिकली आप समझिए कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जब हम कार्बोनेट को गर्म करते हैं या हीट करते हैं, या फिर हाइड्रेटेड ओएस को बिना किसी गैस के सामने, मतलब डायरेक्टली उसको गर्म करते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा, ये करते क्यों है? जब जितनी ज्यादा गर्मी वहां पे बनेगी तो इम्प्योरिटीज उतनी ही ज्यादा वहां से निकाली जाएंगी और मॉइस्चर कम किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इज फाउंड इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे एस, पी, डी, एफ, 4 ग्रुप होते हैं। मैंने केमिस्ट्री की क्लास में ये पढ़ा रखे हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। सल्फर एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। पी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन से हैं? जैसे कि 2, 8, 6, 2, 8, 16, जिनमें 2 वैलेंसी रहती है। दो की इन्हें जरूरत होती है आयंस की। Harold C. Urey was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1934 for what discovery? इन्होंने एक डिस्कवरी की थी, हैवी हाइड्रोजन, जिसको D3 बोलते हैं, ड्यूटेरियम, जो कि यूज किया जाता है ज्यादातर एटॉमिक रिसर्च वगैरह में। आपने हैवी वाटर का नाम सुना होगा, इसी को ही हैवी वाटर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसी का यूज किया जाता है। शायद आपने एक मूवी देखी हो पाकिस्तान में, जब 1970s में न्यूक्लियर रिएक्टर, ये अभी आई थी भाई, ये अभी मतलब पिछले 6 महीने में एक मूवी आई थी। तो इसमें क्या किया गया था, किस एक्टर की, मैं अगर वीडियो में मेरे को याद आया तो बताऊंगा। उन्होंने पानी के टैंकर से पानी चेंज कर दिया था। आपने वो मूवी देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, जिसमें एक एक्टर है ना जो मुखर्जी नगर में पूरी मूवी शूट की गई है, वो लास्ट में आईएएस बन जाता है ना, संदीप भैया वाली मुंह में वो मूवी में वो मुच्छल जो बंदा होता है, उसकी वेब सीरीज है, जो पाकिस्तान गया था एक एजेंट बन के, और उन्होंने पानी का कलर ग्रीन कर दिया था, राइट। उसमें वो जो ड्यूटेरियम वाटर होना था उसकी वो बंद कर दी जाती है, राइट। तो ये वाली मूवी थी, मतलब मैं आपको मूवी का एग्जांपल दे रहा हूँ जो वाटर यूज में यूज होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में जहां भी आपको बी दिख जाए आंसर में वही लगा देना। सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा सेम ही होता है। जो हमारा बेसिक नमक रहता है ना, साफ करने के लिए या फिर कुकिंग वगैरह में यूज किया जाता है, ये टेबल साल्ट से अलग होता है ये। Which postulate of Dalton atomic theory reflects the law of conservation of mass? Law of conservation of mass का क्या मतलब होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। डाल्टन स्टेटेड दैट एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एटम्स का नहीं होता, वो आयंस वगैरह चेंज होते हैं, जैसे कैटायन, एनायन, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, इसी को बोलते हैं। कोलाइड अपीयर्स होमोजीनियस, इट इज ए, कोलोइड क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे कि हमने मिट्टी में कुछ और मिला दिया, पानी मिला दिया,
दो ऐसी चीज जो कि मिक्स ना कर सके एक दूसरे में। दूसरा होता है जैसे कि पानी में दूध मिला दिया तो वो मिक्स हो जाता है। जैसे तेल में पानी मिला दिया, या फिर मिट्टी में हमने ईंटों के बीच में मिट्टी मिला दी, रोड़ी मिला दी, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ए बैलेंस इक्वेशन? बैलेंस इक्वेशन दो एग्जांपल दे रखे होंगे, देखिए दो एलिमेंट यहाँ है और दो यहाँ है, तो चार एलिमेंट हो गए, यहाँ पे तीन है, ठीक है। H2 + O2 क्या बनना चाहिए? 2HO। वैसे तो ये बनना चाहिए, या फिर 2OH। इन्होंने क्या दे रखा? H2O, जो कि गलत है। Which of the following is a correct representation of compound formed by ionic bonding? आयोनिक बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना, राइट, और अगले वाले को जाके पॉजिटिव बना देना। जैसे कि NaCl होता है, राइट, इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, लेकिन ये चार्ज इसको देता है और स्ट्रॉन्ग एक ये बेस बना देता है। इसका जो है pH वैल्यू भी 13-14 के बीच में वेरी करती है, क्लोज टू 14, राइट। सोडियम क्लोराइड ये बना देता है, ठीक है। Why is an alloy considered a mixture even it cannot be separated by physical methods? एलोय एक मिश्रण होता है। मिश्रण जैसे कि आपने देखा होगा स्टील, स्टील में दो तीन एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, है ना, जैसे कि, और आप बहुत सारे एलोय होते हैं, ब्रास होता है, इस तरीके के एलॉय होते हैं। वो वापस से अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू गुजारे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 60% कॉपर मिला लिया, 40% यहाँ पे हमने क्या मिला, इस आयरन मिला लिया, तो एक प्रोडक्ट हमें बना के दे देते हैं। क्योंकि वो गर्म करके इकट्ठा किए जाते हैं, इसलिए वो वापस से सेपरेट नहीं किए जा सकते। What name Dobronier give to his groups of three similar elements? ट्राइड्स, तीन का मतलब ट्राई, जहां भी दिखाई दे आपको ट्राई वाला, ट्राईपोड, ट्राईपोड की तीन टांगे होती हैं। आपने ट्रिपलेट पढ़े होंगे, जैसे कि 3, 4, 5, ये पढ़ा होगा, 6, 8, 10 पढ़ा होगा, द 11, 40, 41 पढ़ा होगा, राइट। 15, 17, 8 पढ़ा होगा, 24, 25, 7 पढ़ा होगा, राइट। इस तरीके के पढ़े होंगे आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन फॉर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज? माइका, माइका की क्या प्रॉपर्टी होती है? दो तरीके के माइका होते हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सरमाइका जो आप लगाते हैं लकड़ी वगैरह पे, वो हीट रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा लेवल के नहीं होते, लेकिन वो वाले माइका की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने डिवाइसेस देखी होंगी, आपने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखी होंगी, जैसे कि MCB होता है, राइट, उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो उसी क्वालिटी का लगाया जाता है। और बहुत सारी इंटीग्रेटेड चिप्स देखी होंगी, जिनके पीछे ब्लैक ब्लैक कलर की प्लास्टिक लगाई जाती है, उन्हें माइका बोला जाता है। वो जलती नहीं है, इजीली नहीं जलती, इंसुलेशन टाइप के रहते हैं। जितने भी ट्रांसफॉर्मर पहले ब्राउन ब्राउन कलर के पत्थर के बनते थे, लेकिन अब ये सब माइका के बनाने लग गए हैं, क्योंकि वो इजीली बन जाता है। पत्थर थोड़ा सा मुश्किल रहता है मोल्ड करना। 1869 में एक बहुत महान साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम दिमित्री मेंडलीव था, राइट। आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। 1869 का मतलब दो ही लोगों का होता है, मेंडलीव का और गांधी जी का, ठीक है। इन्होंने बहुत जबरदस्त पीरियोडिक टेबल बनाया था अपने टाइम पे। जितने भी आयंस थे या फिर एटॉमिक एलिमेंट्स थे, उन सबको एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से लाइन वाइज बना दिया था। फिर बीच में कुछ खाली छोड़ दिए थे ब्रैकेट की, यहाँ पे कोई एलिमेंट अभी खोजा नहीं गया है, कल को खोजा जाएगा। विच केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड तो जैसे ये बन गया, अबे क्या बन गया ये, राइट, जिसमें 6 आयरन होते हैं। ऑर्थो का मतलब आप समझते हैं, हाइड्रोक्सी मतलब जिसमें हाइड्रोजन के एलिमेंट हो। बेंजोइक एसिड, ओइक एसिड मतलब ओइक एक ग्रुप होता है, राइट। ठीक है, तो द प्राइमरी रिएक्शन प्रोडक्ट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेडिकेशन, मेडिकेशन के लिए कोबेस्मिट रिएक्शन होता है, जो आपको याद कभी भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो ये हमेशा याद रहेगा। अब मैं इसके 4 एग्जाम्पल भी दे सकता था, या 4 MCQ भी दे सकता था, लेकिन आप हमेशा पजल रहते। अब आपने कोबे स्मिथ रिएक्शन पढ़ लिया, बेंजोइक एसिड की फिगर देख ली, तो आपको शायद फ्यूचर में याद रहे।
विच इज द टर्म यूज फॉर सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब जो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है उसे ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए जैसे कि आग लगी हुई हो कहाँ पे, वहां पे हम फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, उस इनहिबिटर का काम भी यही होता है बिल्कुल। अब और कोई एग्जांपल इसका मत पढ़िए। विच ऑफ द एलिमेंट इज क्लासिफाइड एज लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड ग्रुप जब हमारे होते हैं आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल ऐसे करके बनी जाती है, फिर यहाँ पे हम 56 से लेके 57 से लेके 71 तक को नीचे लिखते हैं, उनको ही लेंथेनॉइड ग्रुप्स बोला जाता है। वट वाई आर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर इन बेवरेजेस इंडस्ट्री, क्यों किया जाता है? जब हम इनको हाई प्रेशर में इसलिए रखते हैं, जैसे कि आपने कैंपा वैम्पा देखी होंगी, जब आप इनको खोलते हो तो फिर बहुत एक गैस निकलती है एकदम फस करके, बहुत ज्यादा तेज से, राइट? उसको ही हाई प्रेशर गैस इसमें इसीलिए डाली जाती है, जब तक इसमें हाई प्रेशर गैस रहेगी तो ये खराब नहीं होगा, इसका टेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक को 3 से 4 दिन फ्रिज में रख दोगे तो वो पानी बन जाता है। जब हम छोटे थे तो हम जब 3 4 दिन कोल्ड ड्रिंक को रख देते थे तो हम तीनों भाई बहनों में यही लड़ाई रहती थी कि इसने पी के इसमें पानी मिला दिया, जब तक हमें ये चीजें नहीं पता थी। In which year did Paul Ehrlich receive the Nobel Prize for discovering the first chemotherapeutic agent सलवारसन? भाई मैंने ये कभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है लेकिन रिसेंट आया है, 1908 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनको मिला था कीमोथेरेपिटिक एजेंट जिसका नाम है सालावर्सन, सालवर्सन, राइट? बस याद रख लेना, एक बार पढ़ लेना, राइट? विच ऑफ द किचन केमिकल इज कॉमनली यूज फॉर प्रिजर्व पिकल्स, पिकल्स का मतलब होता है जितने भी हम अचार वगैरह बनाते हैं ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम किचन में एलिमेंट डालते हैं, उस एलिमेंट का नाम होता है सोडियम बेंजोएट। हम तो खैर नहीं डालते, हम तो भाई क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं और उसमें खटाई वगैरह कुछ डाल देते हैं, राइट? उसी को ही सोडियम बेंजोएट ये मानते हैं, राइट? अगर हम उनकी टर्म्स में देखें, इससे भाई वो सड़ती नहीं है, उसमें फंगस वगैरह नहीं लड़ता है, मतलब नहीं रहता है काफी लंबे टाइम तक, 6 महीने 8 महीने 1 2 साल तक तो नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर यूज्ड इन इंडस्ट्री? सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? जैसे सिंथेटिक पॉलीमर पन्नी को ही मान लीजिए आप, पन्नी को ही सिंथेटिक पॉलीमर बोला जाता है, पन्नी या फिर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। In Lawson test, which element is revealed by formation of precipitate of Prussian ब्लू ऑन हीटिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन? एक टेस्ट लिया जाता है, राइट? वो टेस्ट क्या करता है, आपको रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट उसमें से हमें मिलता है। जब आप केमिकल लैब वगैरह में गए होंगे तो लैब में आपने ये नोटिस किया होगा, आपको तो खैर ये कभी कराया भी नहीं गया होगा क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव चीजें होती हैं। सोडियम फेरोसाइनेट, साइनाइड वो होता है जिसको अगर टच भी आप कर लो ना जीभ से तो आप मर जाओगे, इतनी जबरदस्त ये क्रिया होती है। तो नॉर्मली ये किसी भी लैब में या इजीली बिकता हुआ नहीं मिलता है। एसिड रेन इज मेनली caused ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच टू गैसेस इन एटमोसफेयर? एटमोसफेयर में दो मेनली गैसेस होती हैं जो कि एसिड रेन कराती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। वैसे मैं आपको साइनाइड का एग्जांपल दूं, अभी तक 2 साइंटिस्ट ने ट्राई किया है कि साइनाइड का टेस्ट हम चेक करेंगे क्योंकि इसको खाने के लगभग 1 सेकंड बाद आप मर जाते हैं। तो पहले जब साइंटिस्ट ने ट्राई किया तो वो ऐसे ही लिख पाया। तो एस का मतलब सोर भी होता है, सोल्टी भी होता है टेस्ट। दूसरे ने किया कि भाई मैं इसका जो है प्लस या माइनस लिखूंगा, राइट? तो जैसे उसने खाया उसने ऐसे तो किया लेकिन वो आगे इसको कर ही नहीं पाया, अब वो नहीं समझ आया कि प्लस करेगा कि माइनस करेगा, राइट? तो कभी इसका टेस्ट पता ही नहीं चल पाया है, खैर किसी को पता चलना मुश्किल है। Which fundamental law of chemistry is illustrated by the fact that hydrogen and oxygen always combine in the ratio of 1:8 to form water? वाटर बनाने के लिए हम इस जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में डालते हैं। देखिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, एक फिक्स लिमिट रहती है। जैसे एक दूध या क्या करता है, 1 बाल्टी दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, राइट? इसी तरीके से वो फिक्स रखता है कि इतना पानी मैं मिलाऊंगा। इसका भी मतलब वही है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, वैसे तो फिक्स और डेफिनेट का मतलब एक ही होता है, सिनोनियम होते हैं दोनों।
स्टील को हार्डन करने के लिए विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन स्टील इंडस्ट्री में हार्ड करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, ये इसको स्ट्रेंथ देता है, मतलब उसको करने के लिए कार्बन उसमें मिलाया जाता है। विच केमिकल प्रोसेस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेक ऑन कॉपर, द रस्टिंग ऑफ आयरन, द ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। जैसे आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाता है, और जो कॉपर होता है उसके ऊपर भी वो काला काला सा वो कॉपर पड़ जाता है, राइट। और चांदी भी देखी होगी आपने, चांदी मतलब सिल्वर जो होता है वो भी काली पड़ जाती है। आपकी पाजेब वगैरह आप जाते होंगे सुनार के पास, उनको धुलवाते होंगे, वो क्लीन कर देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जंग लग जाता है, सीधा सा मतलब है। ये जंग लगता कब है? जब हवा में ह्यूमिडिटी होती है, राइट, और हवा और पानी का मिश्रण जब इसको टच करता है तभी ये काला पड़ता है। Which acid and its salt are widely used as food preservative to prevent the growth of mold, yeast and fungi। मतलब फफूंद वगैरह जो होती हैं, हमने देखा होगा अ, ये सब लगने से हमें कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रिजर्वेटिव यूज की जाती है? सोर्बिक एसिड एंड इट्स साल्ट। जितने भी आपने ये देखे होंगे ना, तेल वगैरह या फिर दुकान पे जितने भी आपको केक मिलते हैं, इसमें ये सभी चीजें यूज की जाती है। टॉफीज जो होती हैं इसमें सोर्बिक एसिड यूज किया जाता है, इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि आप इसको पढ़ ना पाओ। आप घर में कभी भी आटा रखना, फ्रिज में भी रख देना, 3 दिन बाद 2 दिन बाद आटा खराब हो जाता है। आप अपने घर में आटे के बिस्किट बनाना, 3 से 4 दिन बाद खराब हो जाएंगे। घर पे ब्रेड बनाने की कोशिश करना, 2 दिन में खराब हो जाएंगी। रोटी भी 2 दिन में खराब हो जाएंगी। लेकिन जो पापड़, रोटी, पराठे और हमें दुकानों पे मिलते हैं फ्रूटी वगैरह, 6 महीने तक खराब नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव केमिकल्स उसमें डालते हैं। जब वो उसको खराब नहीं होने देते तो फिर वो हमारा पेट पचा कैसे पाएगा? 90% जितने भी यूथ हैं, 90% कह रहा हूँ, उनका पेट खराब आपको जरूर मिलेगा। यानी कि वो दिन में कम से कम 2 बार फ्रेश होने जाते हैं, उनका पेट बिल्कुल खराब है, राइट। तो आप बाहर की चीजें जब तक खाएंगे तब तक पेट खराब रहेगा, और अगर 5 6 साल खा लिया तो फिर वो कैंसर का रूप ले लेंगे 30% कैंडिडेट्स में। स्मोकिंग एक अकेली चीज नहीं है, तो ये भी चीजें होती हैं। केमिकल जब तक आप खाओगे यही समस्या आपके साथ रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज प्राइमरी यूज्ड फॉर एसिड रेन? एसिड रेन के लिए हमने ये पढ़ा, दोबारा क्वेश्चन आ गया है। Spontaneous process at constant temperature and press the Gibbs free एनर्जी चेंज, ये तो खैर 11th के सब हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर है, आपको शायद समझना आए। जब भी गिब्स फ्री रिएक्शन करता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो हमारी जो होती है गिब्स फ्री एनर्जी, इसको जी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, वो हमेशा कम होती है जीरो से, राइट। यानी कि जीरो बड़ा होता है एनर्जी से, यानी कि जीरो से बड़ी होती है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में रहती है। What is the mass percentage of sodium hypochlorite typically present in commercial bleaching solution? commercial bleaching क्या होती है? मतलब कि जितने भी आपने कढ़ाई वगैरह में जंग वंग साफ करने के लिए पाउडर वगैरह यूज करते ही नहीं, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaOCl, राइट। ये कितने परसेंट डाली जाती है? 5%। अगर ये 20 25% डाली जाएगी तो भाई वो उस बर्तन को ही जला देगी। विच एसिड वाज क्रिएटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय हर्मन कोबे इन 1845? ये यूएस के साइंटिस्ट थे कोबे, राइट। इन्होंने एक एसिड क्रिएट किया था, एसिटिक एसिड, जो हम बहुत सारे यूज करते हैं। एसिटिक एसिड आपने देखा होगा, चाउमीन वगैरह वाले भी यूज करते हैं, राइट। ये इन्होंने ही डिस्कवर किया था 1845 में। डाल्टन एटॉमिक थियरी के बाद किसने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? हालांकि ये सब डाल्टन ने ही किया था वैसे तो। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स, मतलब कि सिंपल होल नंबर रेशियो जैसे कि 1 2 3, यही कंपाउंड बनाएंगे। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा 2.2 हाइड्रोजन हो गया, 3.1 कार्बन हो गया, ऐसे नहीं देखे होंगे। तो सिंपल होल नंबर्स रहने चाहिए हमेशा, तभी ये फिक्स और डेफिनेट रह पाते हैं। आपने देखा होगा दो लोग, आपने कभी सुना है कि 1.25 लोग वहां पे हमारे से लड़ रहे थे, इसलिए फिक्स नहीं होता है वो। A solution of pH of 2 is how many times more acidic than a solution of pH 4? pH 4 और 2 और 4 के बीच का गैप आपको 2 दिख रहा होगा, लेकिन जब भी हम एक से दूसरे में जाते हैं तो वो 10 टाइम्स मल्टीपल होता है एक के मुकाबले। यानी कि 4 - 3 करेंगे तो ये 10 टाइम मल्टीपल होगा, लेकिन अगर 4 - 2 करेंगे तो ये 100 टाइम। 4 - 1 यानी कि pH वैल्यू 4 और 1 है, तो उससे 1000 गुना खतरनाक होता है।
यानी कि जैसे कि H2SO4 होता है, उसका जो पीएच वैल्यू लगभग 1 1.5 के बीच रहती है, तो वो 100 गुना खतरनाक होता है बेसिक एसिड से, यानी कि CH3COOH, जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड हो गया, राइट। इससे ये लगभग 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तभी इनको कंसंट्रेटेड नहीं रखा जाता है। वैसे ही हमारी एक और चीज है जो 100 गुना इसमें डिस्क्राइब करते हैं, वो है भूकंप। आपने देखा होगा कि भाई इस मात्रा पे भूकंप आया, 6 पे आया, 7 पे आया, 6 और 7 के बीच में 100 का डिफरेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम एक पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊं, जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही चला जाता है। इस पे 3 का है तो इस पे 4 का, इस पे 5 का, इस तरीके से। यानी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है दूसरे में ज्वाइन करने के लिए। मान लेते हैं कि किसी को 1 आयन की जरूरत है, फिर दूसरे को 3 आयन की जरूरत है, तो 3 आयन निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, जबकि 1 आयन को हम जल्दी निकाल सकते हैं बाय गिविंग हीट। ठीक है, उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ काम करते हैं, उसको ही रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। और टोटली बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एन इलास्टोमर? इलास्टोमर क्या होता है? नेचुरल रबर होती है, नेचुरल रबर। आपने नेचुरल रबर देखी होगी कि पेड़ होते हैं, पेड़ों से यहाँ पे काट के डिब्बे से रबड़ निकाली जाती है। इलास्टोमर उन्हीं को ही बोले जाते हैं। अब इस रबड़ का यूज आप पेंसिल वाली रबड़ में भी कर सकते हैं, छल्ला बनाने में भी कर सकते हैं। इस रबड़ का यूज किया जाता है, जितने आप च्युइंगम खाते हैं उसको बनाने में भी किया जाता है, राइट। तो और टायर वगैरह ये सब तो आपको बेसिक एग्जांपल पता ही है, टायर हो गया, प्लास्टिक वगैरह में भी रबड़ यूज की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू द एस ब्लॉक? हमने देखे एस, पी, डी और एफ। मैं पी ब्लॉक आपको पहले बता चुका हूँ। एस ब्लॉक जो होते हैं, जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, उनको ही एस ब्लॉक बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है? सीजियम एक एलिमेंट होता है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप 1 से ग्रुप 7 की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, राइट। मतलब कि एलिमेंट हमेशा बड़ा होता जाता है, रेडियस बढ़ेगा तो एलिमेंट भी उसकी शेप जो है वो बड़ी होती चली जाती है। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट आर इनिशियली प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट्स, यानी कि आपने देखा होगा ये रिएक्टेंट होते हैं, फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, हीट दी जाती है, उसके देने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको कैटलिस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस फॉर एमोनिया सिंथेसिस? यानी कि हमने अभी अभी देखा ऊपर, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसमें हमने कैटलिस्ट डाला, इस कैटलिस्ट को ही जो है हेबर प्रोसेस में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं आयरन, Fe उसका साइन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl? HCl का कॉन्जुगेट बेस ये होता है, राइट। तो यही था। हाँ, मतलब बेस अगर ये होता है, अगर ये प्रोटॉन डोनेट करता है तो ये ऑफ कोर्स ये एक्सेप्ट करता होगा, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। विच थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हेल्प डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? गिब्स फ्री एनर्जी। एक स्पॉन्टेनिटी को याद रखने, आप याद रख सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के 2 क्वेश्चन इस साल आ गए हैं, तो आपको याद रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो 0 से छोटी होती है। इंडस्ट्रियली, which acid is mainly produced by the carbonylation of methanol using carbon monoxide? कार्बन मोनोक्साइड आपको मालूम होगा, राइट। जैसे कि उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये यूज किया जाता है एज ए मिथेनॉल विद कार्बन मोनोक्साइड इन द प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट सच एज रोडियम एंड इरिडियम। ये एक ग्रुप है, रोडियम इरिडियम, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है मोनेस्टो एंड केटिवा प्रोसेस।
मोनसेंटो एंड उस एसिड का नाम बताना था, एसिटिक एसिड, जो बहुत इजी है। विच रिएक्शन अकर्स व्हेन एन एल्कोक्साइड आयन अटैक्स ए प्राइमरी एल्कलाइन हैलाइड विया द SN2 मैकेनिज्म? उसको क्या बोला जाता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये क्वेश्चन आ रखे हैं, न्यू क्वेश्चन है सारे, आपको एक बार पढ़ना बनता ही बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने खुद भी कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है। Which law states that a compound always contains the same elements in the same proportion by mass? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन इस साल आ चुके हैं, तो इसको पढ़ लेना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब फिक्स प्रोपोर्शन। 3 टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी टीचर ने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, लेकिन पेपर में आ रहे हैं। Which two researchers independently suggested that acid-base reaction could be thought as proton transfer reaction for the first time 1923? ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी मैंने ऊपर भी कराया था, 2 बार ये क्वेश्चन इस साल आ चुका है। एसिड बेस थ्योरी इन्होंने बनाई थी। ट्रांजिशन एलिमेंट आर जनरली फाउंड इन विच ब्लॉक? ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। हमने एस देख लिया, पी देख लिया, डी देख लिया, एफ ब्लॉक भी शायद अगर क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। Who among the following scientists is credited with development of modern periodic table? हेनरी मोस्ले जो है, इन्होंने सबसे पहले बनाया था, मतलब कि इनको क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, जो उन्होंने 1869 में डेवलप किया था, उसके बाद इन्होंने ये डेवलप किया था मोस्ले ने। हालांकि इनका ज्यादा नाम मालूम नहीं होता, सबसे ज्यादा नाम मेंडलीव का ही चलता है, लेकिन ये क्वेश्चन इस साल आया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। Which method is employed in refining of petroleum to separate crude oil from high boiling point fractions like lubricating oils? ऑयल्स वगैरह जितने भी आप पेट्रोल से पेट्रोल निकालते हैं, क्रूड ऑयल से, उससे ग्रीस भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, फिर आपने देखा होगा मिट्टी का तेल भी निकलता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि ये आपको कैसे निकाला जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 700, डीजल का 800, मिट्टी का तेल उसका जैसे मान लेते हैं 600। तो सबके जब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं तो अलग अलग तेल निकलता है। उस प्रोसेस को ही मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? उसको पीओपी बोलते हैं, नाम पे ज्यादा मत जाना, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। What is the known equation that connects the concentration of a buffer solution constituent weak acid or weak base salt in and its pH value? Henderson Hasselbalch इक्वेशन। ये इक्वेशन यूज की जाती हैं 12th लेवल के एग्जाम्स में। जहाँ तक मुझे याद है 11th 12th में भी ये यूज नहीं की गई थी। ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आपको उठा के दे दिया है किसी ने, राइट? तो आपको यही याद करना है। Which of the following gases is released when baking soda reacts with vinegar? कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी ये खतरनाक फिजिंग गैस होती है ना, ये जैसे कि आपको कार्बोनिक एसिड का कौन सा एग्जांपल बताऊं भाई? अम, अभी तो खैर कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हल्की हल्की आप उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैंपा वगैरह की जो गैस होती है वो भी कार्बनिक गैस ही होती है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। जैसे कि ग्रुप 17 होता है, एलिमिनेट बैक्टीरिया वायरसेस फ्रॉम सर्विस। देखिए ग्रुप 17 का सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं, जिससे फंगस बैक्टीरिया वगैरह सारे मर जाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है दो एलिमेंट के मिलके एक चीज बनाई जाती है, जैसे H2O है, वो वाटर है, दो कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिला के ही बनाया जाता है। एलिमेंट विद 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम। When did John Dalton publish its atomic theory that hold all the elements that are made up of tiny invisible particle? जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी, वो कब दी थी? 1808 में दी थी। डाल्टन थ्योरी बहुत फेमस है, एक बार आप पेपर में पढ़ के जरूर जाना, केमिस्ट्री के पेपर में। अब वैसे तो साइंस काफी कम पूछने लग गए हैं, राइट, लेकिन पहले बहुत पूछते थे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपने शायद 50% क्वेश्चन नए देखे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पेयर एक्ट एज conjugate base pair, conjugate acid and base pair?
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं? जो कि एक जना डोनेट करता है, प्लस वाला डोनेट करता है, नेगेटिव वाला एक्सेप्ट करता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो होते हैं जब आप हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको डोनेट करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे और जो एक्सेप्टर होता है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अमोनिया या अमोनियम। ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं टॉप 65 जो रिसेंट के क्वेश्चन है। कमजोर दिल वाले वीडियो को बिल्कुल ना देखें। वैसे भी लास्ट तक वीडियो देखने वाले लगभग 10 से 20 बच्चे ही होंगे और यही लोग जब ये 65 क्वेश्चन पेपर में याद करके जाएंगे, अगर एक दो क्वेश्चन भी फंस गए ना यहाँ से, तो आप ऑलरेडी उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके होंगे।